करो भैया। चैप्टर 1 बताओ, नाम बताओ भैया। Group production. ठीक है, Chapter 1 group. सही। Warm up. You will learn crop plants, method of crop production, biogeochemical cycles, nitrogen cycle, food from animal. Warm up. Rohit along with his family went to their villages during vacation. In the field, Rohit saw some farming tools like sickle, shovel, plough, etc. He wondered and how these tools are used. His grandfather, who is a farmer, explained to him how crops are produced. Can you make a list of the things you have used or eaten with which are agricultural products? चलो 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 अक्षय, वेरी गुड भैया। All living things need food to obtain energy. मतलब क्या हुआ इसका? बोलो बोलो, मतलब क्या हो भैया? पता नहीं। आराम से सोचो भैया। अगर तुमसे इतना नहीं हो सकता तो फिर रहने दो पढ़ाई 8वीं क्लास। चलो भाई चलो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। मतलब क्या उसका हुआ? घूमने का इतना शौक, पढ़ने का शौक नहीं, बताओ। ये बात कह देना कि भेजे आपकी ट्यूशन बच्चे की बस की नहीं है। ध्यान से करो, ध्यान से करो, भी समझ भैया। सोचो सोचो। जो लिविंग थिंग क्या, जो लिविंग थिंग क्या का होता जो है भैया? फूड है, लिविंग थिंग जो जिंदा, अच्छा जैसे अच्छा, जिंदा इंसान लोग। हो, हाँ ठीक है। जानवर हो गए, उन फूड है। हाँ क्या? ऑब्टेन करता है एनर्जी को। समझ नहीं आया मुझे कुछ कुछ तुमने जब बताया। ऑब्टेन करता है एनर्जी को, समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रही है तुम? वो एनर्जी को ऑब्टेन कैसे कर लेगा? मतलब वो करंट पीता है मतलब। सोचो 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 भैया। क्या वो करंट पीते हैं? इसका मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है क्या? सोचो। चलो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सजीव वस्तुएं होते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, इंसान, इन सबको भोजन की जरूरत पड़ती है अपने शरीर की जो एनर्जी है ना वो लेने के लिए। समझ रहे हो यार? क्योंकि उनको क्यों चाहिए? क्योंकि देखो वो भी दौड़ते हैं। बच्चे शांति रखो भैया। क्योंकि देखो जो जानवर होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, भगते हैं। समझ रहे हो भैया? और इससे उनकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो ख़त्म होती चली जाती है ना भैया? अब फिर उनको जब एनर्जी चली जाती है, इंसान तो सोचो, हम इंसान खुद हैं। अगर हम सुबह से अगर रात तक नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बचती। फिर हमें क्या करना पड़ता है? या तो हम जूस पीते हैं, फल खाते हैं, कोई सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह, चावल वगैरह खाते हैं, ताकि हमारी जो खोई हुई एनर्जी फिर से वापसी आ जाए। समझ रहे हो भैया? इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ो। We obtain food from plants and animals. मतलब मैंने भी अजीब से कपड़े पहने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरे तो है भी नहीं। सोचो भैया। हम लोग फूड जो आपने बताया ऑब्टेन फूड को करते हैं तो प्लांट और एनिमल्स के द्वारा। मतलब ऑब्टेन क्या होता है? भैया आपने तो बताया जो एनर्जी लाता है हमारे शरीर के अंदर। हाँ हाँ, लेकिन ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? वो तो एनर्जी लाना तो हो गया, गेट एनर्जी हो गया। ऑब्टेन माने क्या हुआ? जानते हो भैया? प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन माने प्राप्त करते हैं, यानी कि वी ऑब्टेन फूड। हमें जो फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? किसी प्लांट से या एनिमल से। अब जैसे मान लो हमें अगर भूख लग रही है तो हम खाते हैं फल, साग, सब्जी, टमाटर। तो ये सब हमें मिलता है पेड़ पौधों से, प्लांट से मिलता है। समझ लो भैया? और अगर हमें जैसे कि दूध पीना है, या हमें अगर मांस खाना है, या हमें कोई चिकन बिरयानी खाना है, तो जो वो मांस मिलता है वो हमको मिलता है पशु से। कहाँ से मिलता है भैया? एनिमल से। ध्यान रखना इस बात का भैया। और फिर ये दोनों हमारे लिए हेल्पफुल है। कौन?
पेड़ पौधे भी और एक जानवर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए तीसरा लाइन पढ़िए हुए। The science that deals with grow crops and rearing animals for human use is called agriculture. मतलब बताओ उसका भैया। है मुझे नहीं पता। इसका मतलब हुआ द साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जो साइंस जो विज्ञान हमारा होता है, साइंस माने विज्ञान, ये क्या करता है? द साइंस दैट डील्स करता है विद ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने में। क्या करता है? ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, ताकि मनुष्यों के कामों में आ सके। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, फसल उगाना, है ना भैया। चाहे हम बहुत सारे बच्चे चुपचाप बैठो, अरे तुम्हारी क्लास चली रही बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला क्यों इतना भैया? बहुत चुपचाप। बहुत सारे जो हम भेड़ बकरी पालते हैं या जो बहुत सारे हम खेतों पे अनाज उगाते हैं, ये सारे क्या है? एग्रीकल्चर। अब जैसे तुम जाओ अपने गांव चले जाओ, जो तुम्हारा गांव कौन सा? पापा का गांव कहाँ पर है? भरतपुर। भरतपुर में जाओ, वहाँ पर कोई खेती हुई थी तुम्हारे कुछ पर भैया? हाँ, तो क्या तुमने कभी देखी है खेती? क्या वहाँ पर खाली ऐसे ही होता है कि हमने धान लिया और फेंक दिया और उग गया? कैसे होता है? नहीं होता ऐसा, बिल्कुल ठीक। उसके लिए बहुत कुछ करा जाता है। पूरे चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे कि होता क्या है, लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर पढ़ने का है वो हमारा ये है एग्रीकल्चर, फसल उगाना। ठीक है भैया, आगे बढ़िए भैया। The word agriculture is derived from the Latin हाँ word ager, हाँ, meaning field, and culture mean grow or कल्टीवेट। cultivate. इसका मतलब हुआ तो जो वर्ड है एग्रीकल्चर कहाँ से निकल के आया? ड्राइव फ्रॉम द लैटिन से एक शब्द है, उसको एगर शब्द जो होता है, जो शुरू का एगर, उसका अर्थ होता है मैदान, है ना भैया, एक खुला मैदान। और आपका कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना उसको और कल्टीवेट करना, उसको फैलाना, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पढ़ा। आगे चलिए भैया। The practice of growing crops starting around 12,000 years ago. हाँ एक बता दो, eh, एक सेकंड से। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स स्टार्टिंग अराउंड 12,000 ईयर्स हो, यानी आज से 12,000 साल पहले से ही लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कैसे हम फसल को उगाएं, है ना भैया। कि अगर हमें जैसे चावल उगाना है तो उसके लिए हमें चाहिए गर्म इलाका चाहिए, पानी खूब चाहिए और गर्म इलाका होना चाहिए। और अगर गेहूं उगाना है तो कम पानी और नॉर्मल टेम्परेचर पे उग जाता है। चलो आगे। earlier people wandered from one place to another in search of food and shelter. समझिए इसका आगे क्या है। पहले समय में, बहुत सालों पहले, आज से 10-12 हज़ार साल पहले, लोग यहाँ वहाँ वैंडर्ड करते थे, यानी कि घूमते थे, कहीं यहाँ जाना, कभी खाने के लिए वहाँ जाना, कभी। आज तुम जब चले जाओ राजस्थान में, तुम देखो राजस्थानी लोग जो लोहार होते हैं, आज भी तुमको जो आज़ाद रोड में दिख जाएंगे, आज भी वो घूमते रहते हैं, कभी अपना घर नहीं बनाते हुए, समझो ना भैया। लोहे का सारा काम कर लेते हैं, वो घूमते हैं। लेकिन पहले वो क्या करते थे? घूमते ऐसे नहीं थे, वो खाने की तलाश में घूमते थे कि यहाँ खाना और वहाँ खाना। तो पीपल वैंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ताकि उनको एक छत मिल सके, धूप से, बरसात से, गर्मी से, मच्छर से और चोर लुटेरों से भी बचे, ये वो शेल्टर मिल जाता था। आगे चले जाए। Slowly they हाँ learned the art of growing plant and thus settlement हाँ, starting and colonies were फॉर्म। formed. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उन्होंने सीखा, स्लो धीरे धीरे दे लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड द प्लांट। उन्होंने सीखा कि प्लांट को उगाते कैसे, वो ये सीख गए। एंड द सेटलमेंट स्टार्टेड, द कॉलोनीज, उन्होंने बसाना शुरू कर दिया। वर फॉर्मिट चालू हो गया, ताकि उन्होंने बड़े बड़े कॉलोनी बसाए। आज भी देखो कुतुब कॉलोनी, भरसवा कॉलोनी, ऐसे बड़े बड़े उन्होंने कॉलोनी बसाए इंसानों ने, और फसल भी आराम से उगाया अपने गाँवों में। आगे चले गए, चलिए चलिए चलिए। They stayed. नहीं, Humans no longer wandered हाँ, from place to place. जो मानव थे वो ज़्यादा समय तक नहीं घूमे यहाँ हुआ, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया था, उन्हें समझ में आ गया था कैसे फसल उगाना है, क्या क्या खेती पे क्या क्या लगता है, वो सब सीख गए थे। चलो आगे। They stayed at a place, grew crops, and took care
of Of them यानी कि वो स्टेडी ठहर गए, वो एक जगह पर ठहर गए, एट अ प्लेस, और उन्होंने ग्रू क्रॉप्स, फसल को उगाया, एंड टुक केयर ऑफ देम, और उसकी देखभाल भी करी फसलों की। later they also starting domesticating animal for food and other product obtained from फ्रॉम them. देम, बाद में क्या हुआ, दे ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग, जो एनिमल्स होते थे उन्होंने उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया, फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम, उनसे अलग अलग प्रोडक्ट लेने के लिए, जैसे मछलियों से, पशुओं से हमें दूध मिल जाता है, उनसे हमको बाल मिल जाता है, मुर्गी से अंडा मिल जाता है, मुर्गी से हमको मांस मिल जाता है, कोई हमारा बत्तख से अंडे मिल जाते हैं, मांस मिल जाते हैं, कोई बकरी से हमें मांस मिल जाता है उनकी, और जो भेड़ बकरी तो उनसे उनसे हम ऊन मिल जाता है। ऐसे ही और भी, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हमने बैल को पाला, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। आगे चलिए। Do you know? नहीं, यूँ नहीं पढ़ना, वो तो मैंने पढ़ा दिया तुमको। आगे चलिए। You may notice that vegetables, fruits, ornamental flower and decorative plants फिर से decorative हाँ, plants are also grown on a commercial कमर्शियल scale. स्केल। रुको रुको, यू मे नोटिस दैट द वेजिटेबल्स, जो आपके सब्जी वगैरह होते हैं, फ्रूट फल वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर, खास तरह के जो पौधे होते हैं जो डेकोरेट करते हैं हम अपने शादी पार्टी में, प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन अ कमर्शियल स्केल, उसको बड़े इलाके में उगाया जाता है, हमारे यहाँ पर नहीं होगा। तुम जाओ नर्सरी में चले जाओ, जो तुम देखो ना बुरारी वगैरह में जाओ, नर्सरी वगैरह, वहाँ पर तुम देखो तो पूरी एकदम लगा रखी है, पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं, फूल ही फूल उगा रहे हैं वहाँ पर, मतलब वो बेचने के लिए अपना काम करते हैं बहुत बड़े लेवल पर। समझ लो भैया, आगे चलिए भैया। This is called a horticulture. हाँ, इसको हम इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, जब किसी चीज़ को हम कमर्शियल करते हैं। आगे चलिए। And is a branch of agriculture और ये by एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा होता है। हॉर्टिकल्चर जो उगाते हैं हम अपने पैसा कमाने के लिए, जो पैसा उगाते हैं उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। चलो why आगे do चलो। you think they are grown on such a hug scale? ह्यूज स्केल, ह्यूज माने बड़े लेवल पर। तुम क्या सोचते हो, क्या ऐसा करने के लिए क्या हमें बड़े स्केल पे करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो तुम अपने घर पे कुछ बेच रहे हो, मान लो सब्जी बेच रहे हो, तो तुम क्या मार्केट से 1-1 किलो लेकर आओगे या 250 ग्राम लेकर आओगे बेचने के लिए? अभी तुम कम से कम 10 किलो 20 किलो उठाओगे कम से कम, है ना भैया? तुम्हें सब्जी बेचनी, तुम्हें फल बेचना, तुम्हें कोई भी व्यापार करना, तुम इतना मात्रा उठाओगे आराम से 400-500 लोगों का तुम बेच सको, है ना भैया? हो सकता है एक एक व्यक्ति एक एक किलो मांगे, फिर क्योंकि तुम्हें हर बार 1-1 किलो के चक्कर में लेने जाओगे, भाई 1 किलो अभी ले आया, फिर जाओ फिर आओ, फिर बेचोगे कब और खाओगे कब? तो इसीलिए इसको बड़े स्केल पे उगाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए आगे। Do you think that plants are grown commercially only for obtaining food? तो क्या तुम सोचते हो क्या इन पौधों का उपयोग जो क्या कमर्शियल काम के लिए होता है कि सिर्फ लोगों को बेचना ही है, या ऑब्टेनिंग फूड या भोजन प्राप्त करने के लिए? ठीक है ना भैया? अब एक शब्द दिखा रखा हमको, नीचे बता देता हूँ। एग्रीकल्चर दिखा रखा है, ये होता क्या है? प्रैक्टिसिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैम। अब हम जो फसल वगैरह होते हैं उगाने के लिए, तो ठीक है ना, और पशुओं की देखभाल करने के जो प्रोडक्ट उगाते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स उगाने के लिए, वेजिटेबल्स उगाने के लिए, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स उगाने के लिए और डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए जो उगाया जाता है, ये हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इस तरह से तुम्हारा आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम कल।